हेलो दोस्तों, इंडियन स्टॉक बाज़ार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूँगा जिसकी बिजनेस मोनोपोली क्रिएट करता है। अपने इंडिया में, इंडियन मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने करता है। इसकी बिजनेस इतना अच्छा है कि ये चाहे आगे फ्यूचर में बहुत बड़ा बनने का भी दमखम रख सकता है। इसके टारगेट भी बहुत अच्छे खासे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक में निवेश करने के लिए हम कुछ फंडामेंटल देखेंगे, कुछ इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखेंगे और उसके बाद में सोचेंगे कि क्या ये स्टॉक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से इसको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके फाइनेंशियल यदि आप देखना चाहेंगे तो इसके एसेट देखा जाए, आप देखेंगे मिलियंस में देखने के लिए मिलेगा। और सितंबर इसको इसको काट दिया जाए, आप इसका देखिए कि मार्च 21, 20 एंड 19 मतलब ईयरली वाइज देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आप ये एसेट देखेंगे कि आप 19 में देखिए 3,000 के लगभग है, 3,300 के लगभग है, 3,500 के आसपास आ गया और 4,200, मतलब कि इसके एसेट अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। इसके रेवेन्यू भी देखेंगे तो 1,600 के लगभग, इसके वजह 1,600 के आसपास ही है और यहाँ पर 1,900 के लगभग इसके रेवेन्यू देखने के लिए मिलते हैं, टोटल रेवेन्यू देखने को मिलता है। और इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो यहाँ पर ये 333 हो जाएंगे, अब 231 हो जाएंगे। थोड़ा रेवेन्यू कम हुआ, लेकिन आपके इस रेवेन्यू में मतलब पिछले से भी बहुत अच्छे खासा ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। यहाँ से ईयरली देखेंगे तो ईयरली भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल जाता है। आप देखेंगे कि ये जो पिछले साल का 335 बनाया था उससे भी ज़्यादा इसका इस बार का देखने के लिए मिल जाता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ एक और है कि आप यदि इसके मार्च टू सितंबर मतलब ये क्वार्टरली देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट टू द 31 मार्च 2021 के आसपास देखने मिलता है। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा काम करती है, इसकी रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। परेशानी ये है कि ये एक स्मॉल कैप है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी देखने के लिए मिल जाते हैं। केवल 11,000 करोड़ का ही इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मतलब 11,000 का मतलब नहीं है कि ये ख़राब है, तो स्मॉल कैप होने की वजह से ये ख़राब नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है। तो वॉलेटिलिटी से आपको बचना है या उससे डरना नहीं है। तो इसके ये क्या कंपनी काम करती है, बिजनेस उसका क्या है और कौन ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिसको ये अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो आप इस कंपनी के देखिए, जो कंपनी के बारे में हम बात करना चाहते हैं वो कंपनी का नाम क्या है, उस कंपनी का ये आप नाम देखना चाहेंगे तो इस कंपनी का नाम क्या है, दैट इज़ अ मैप माई इंडिया, जिसको हम लोग CE इन्फो से भी इन नाम देखा जाता है, सी इन्फो सिस्टम बोला जाता है, ये कंपनी है। तो एक चीज़ तो इससे समझ आता है कि भाई ये मैप रिलेटेड वर्क करने में बहुत ही माहिर है। हाँ, मैप रिलेटेड वर्क करने में माहिर होता है। आप इसके सर्विस को प्रोवाइड देखिए ये काम करती क्या है। ठीक है, तो आप काम देखेंगे तो पहला इंडिया लीडिंग डिजिटल मैप जियो स्पेक्ट्रल सॉफ्टवेयर ये से बेस पे ही काम करती है। ठीक, देखिए लोकेशन बेस्ड LOT मतलब आप जो मैप डिजिटल मैप के बारे में बात करते हैं उसके बारे में यहाँ पर देखने को मिलता है। आप इसकी ये क्या करता है कि देखिए लॉन्च द इंडिया स्पेस एसोसिएशन के साथ भी जुड़ के ये काम करने का दमखम रखता है। और यहाँ पे देखिए द नेम यू ट्रस्ट ये सर्विंग इंडिया लीडिंग बिग टेक, मतलब बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनियां उसको गवर्नमेंट ऑथराइजेशन को भी ये अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। यदि आप इसके क्लाइंट्स के बारे में देखें तो देखिए क्लाइंट्स कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। आपका देखें अमेजॉन एलेक्सा, ये भी एप्पल जैसी कंपनियों को, गवर्नमेंट कंपनी जो फाइनेंस कंपनी है, मारुति सुजुकी, इसरो जैसी कंपनी को ये इसने सर्विस देता है, HDFC, TVS, एयरटेल जैसी कंपनी। आप ये सोचेंगे कि ये
ये मैप वाली कंपनी इन लोग को कैसे सर्विस प्रोवाइड करिए। तो ये सब भी इंटरनेट रिलेटेड अपना जुड़े रहते हैं। आप देखिए कार्स में यूज की जाती है, मारुति सुजुकी जो कार में डिजिटल मैप का उपयोग करते हैं उसको यहाँ पर आप दिखाते हैं। यहाँ देखिए मैपिंग सिस्टम है, ये मैप एंड डाटा आप देखा जा सकता है। आप यहाँ पे देखिए जियोग्राफिक डाटा है, रियल व्यू, आपको जो व्यू होते हैं कोई भी जगह का, उसका लगभग 360 डिग्री व्यू देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये हेल्प यू टू फाइंड ये जो डोर स्टेप सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे अमेज़ोन हो गए या फ्लिपकार्ट जैसे कंपनियाँ होती हैं, तो ये आराम से चेक कर सकती हैं कि उनके जो प्रोडक्ट जो डिलीवर किए वो पूरी तरह से पहुँची है कि नहीं। तो डिजिटल मैप से ये बहुत आराम से समझा जा सकता है इस कंपनी को। ये कंपनी ऐसी ये इसीलिए इतने ज़्यादा फेमस है, और इसकी जो सर्विसेज जो होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इससे सर्विस ये लेती हैं, जिससे कि और भी यदि आप इसके कस्टमर देखना चाहेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां कस्टमर, अमेज़ॉन हो गया, इसके एप्पल्स होते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आप ये देखिए, ये एम जी मोटर, ये क्या करती है, ये भाई व्हीकल बनाने में काम करती है, लेकिन ये मैप माई इंडिया से मतलब नई सिस्टम से ये डिजिटल ये सॉल्यूशन मतलब नेविगेशन प्रोवाइड करने से, नेविगेशन जैसे गाड़ी में नेविगेशन यूज किया जाता है कि ज़्यादा ट्रैफिक हो गया या किस रास्ते से कौन सा रास्ते से सिंपलेस्ट पड़ेगा, तो ये नेविगेशन बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो ये एक सिस्टम है। आप देखिए पेटीएम भी क्या कर रहा है, पेटीएम भी आप ये कस्टमर का एक्सपीरियंस को अच्छा बेहतर बनाने के लिए भी मैप माई इंडिया से बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। ये उसके साथ ये जुड़ा हुआ है। फ़ोनपे है, पेमेंट सिस्टम करने से, ऑनलाइन करने से फ़ोनपे इससे जुड़ा है। गवर्नमेंट ऐप, उमंग ऐप, उससे भी ये प्रोवाइड है। अमेजॉन एलेक्सा, मैकडोनल्ड, ये सब तो देख ही रहे हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी एक अच्छी अच्छी कंपनियाँ, अच्छे अच्छे क्लाइंट आप इस कंपनी के साथ देख सकते हैं। तो इतना तो मान सकते हैं कि ये कंपनी आज ये करंट प्राइस से बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत बड़ी हो सकती है। इसका टारगेट भी 5,000 से भी ज़्यादा हो सकता है। इतनी बड़ी कंपनी ये बनने के काबिल रख सकती है। ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनियाँ बनने के लिए इसको अभी भाई सिंपल चीज़ है कि भाई आप इतना बड़ी कंपनी बनेंगे, इतना एक झटके में तो बनेगा नहीं, इसको आपको समय देना पड़ेगा। तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी इतनी उतनी ही लंबी होनी चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट 5 से 10 साल के लगभग लगभग आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि इतने लंबे समय तक ये कंपनी उतनी बड़ी बन सकती है, इतनी समय, लेकिन आपको इतना समय तक होल्ड करना आना चाहिए। आप जितने अच्छे से होल्ड करेंगे वो उतने ही अच्छे खासे आपको प्रॉफिट देने में काबिल रहेगी। ठीक है, तो आज हम वैसे तो इस ये मैप माई इंडिया अच्छी कंपनी है, लेकिन इसके अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में अब इस वीडियो को देखने के बाद आप सीधे इसमें इन्वेस्ट ना करें, अभी वेट करें। अभी क्वार्टरली रिजल्ट, अभी Q3 का रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, तो वो मैप माई इंडिया का भी आएगा रिजल्ट जनवरी या फरवरी में। तो आप उस समय उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के आप तब विचार कर सकते हैं कि ये अच्छी कंपनी हो सकती है या नहीं हो सकती। यदि आपको इस बिजनेस इसको समझ नहीं आ रहा है, तो आप जब बिजनेस नहीं समझ पा रहे तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से भी छोड़ दे, कोई ज़रूरत नहीं है। जिसमें आपको बिजनेस नहीं समझ आ रहा है, यदि आपको समझ आ रहा है कि हाँ ये अच्छी कंपनी है, तो आप इसके और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और भी सर्च कर सकते हैं कि ये कंपनी और भी किसी किसी के साथ पार्टनरशिप या क्या और भी ये सर्विस प्रोवाइड करती है, जिससे आगे में फ्यूचर में इसके बढ़ने का फुल चांसेस हो सकता है। तो ये आज इस कंपनी के बारे में पढ़ा गया, जो ये अच्छी कंपनी है, आगे बढ़ने में ये अपने फ्यूचर जैसे फ्यूचरिस्टिक परफॉर्मेंस देने में काबिल है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद, थैंक यू।